जब तक इसमें एकल और साथ में क्या आपका बहु लिखा रहेगा, समझ जाना वो लड़की भी हो सकता है, वो लड़का भी हो सकता है, एक से अधिक व्यक्ति के साथ विवाह वो कर सकते हैं। कम से कम ये दिमाग में रखो, आपके सामने बहिर्विवाह भी मिलेगा, बहिर, लेकिन बहिर और बहु में अंतर होता है। क्लियर है? एकदम क्लियर है ये? एकल और क्या आपका बहु में क्लियर है? जो बच्चे ऑनलाइन है प्लीज इस बात को समझिए कि ये एग्जाम में हो सके ना भी आए, ऐसा नहीं कि इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये मिल जाएगा ना यासिका, आप ऑनलाइन ध्यान रखेंगे, ये आपको मिल जाएगा। इसके पश्चात आगे बढ़ जाए, ये तो बहुत अच्छा बना के दिए हैं। ये इंपॉर्टेंट है भी नहीं उतना, बट 5 मिनट बोल के आगे बढ़ जाऊंगा मैं। क्या कर लोगे? आपका बहुपति विवाह मतलब क्या? एक भी हो तो एक स्त्री, एक पुरुष और अपने परिवार को आगे वो बढ़ाते चलेंगे। क्लियर है? सिमिलरली यहाँ बस आपका बहुविवाह में दो मिलेगा, एक तो बहुपति और एक आपका बहुपत्नी विवाह। एकदम क्लियर हो? जब बहुपति की बात चल रहा है तो एक महिला और दो या एक से अधिक जो क्या हो सकते हैं, पुरुष हो सकते हैं। आपका बहुपत्नी में ये पूरी जनजाति है, बहुपत्नी में एक पुरुष और एक या एक से अधिक जो महिला के साथ उनका वैवाहिक संबंध होगा। क्लियर है? इसके बाद साथ क्या आपका भातृक। अब देखो बहुपति में ना आपको दो मिलेगा, क्या? एक भातृक और एक क्या अभातृक। वो एक ही महिला हो सकती है और दो या एक से अधिक आपका पुरुष होंगे। क्लियर है? या कह सकते हो वो वर होंगे, लेकिन वो वर जो है एक ही परिवार के एक ही गर्भ से पैदा होने वाले क्या होंगे, दो तीन क्या होंगे, वो भाई होंगे। तो वो कहलागा भातृक बहुपति विवाह। एकदम क्लियर लिखा है? अब ये है तो यहाँ पास भातृक वो क्या होंगे, भाई होंगे। अगेन यहाँ पास क्या, अभातृक बहुपति विवाह। अभातृक बहुपति विवाह, इसमें क्या होगा, आपका एक या एक से अधिक पुरुष होंगे, लेकिन वो भाई होंगे जरूरी नहीं है। कुछ समय अवधि के लिए किसी के साथ, कुछ समय अवधि के लिए किसी और। ये एकदम क्लियर लिखा हुआ है, आगे मैं पढ़ा दूंगा कि अलग अलग जो है समय अवधि में वो अलग अलग व्यक्ति के साथ वैवाहिक संबंध में वो होते हैं। क्लियर है? इतना। फिर क्या, द्विपत्नी और या फिर क्या समूह क्या आपका विवाह, ये आपको समझना है समूह विवाह को। क्लियर है? ये सुनने में बहुत इजी लग रहा है लेकिन ऐसा है नहीं वो। क्लियर है? तो क्या कर लोगे, द्विपत्नी विवाह। एकदम क्लियर है? एक साथ एक ही मंडप में दो पत्नी से क्या करेगा, जो विवाह करेंगे वो कहलाता है द्विपत्नी विवाह। क्लियर है टाकेश्वर और यासिका? ये बहुत इजी है, मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगा। क्लियर है? इसके बाद आपके पास समूह, ये आपको समझना है। समूह का मतलब यहाँ पास ना तो पति लिखा है ना तो पत्नी लिखा है। वो समूह क्या हो सकता है, दोनों होते हैं, दोनों हो सकते नहीं, दोनों होते ही हैं। आपको चार पांच या एक से अधिक लड़के और एक या एक से अधिक लड़की, लेकिन कंपल्सरी यहाँ पास क्या है कि प्रत्येक जो है महिलाएं जो है, प्रत्येक पुरुष की क्या होती है, वो पत्नी होती है। यहां पर आपका कंपल्सरी है, लेकिन वो मर्द उनके सभी के नहीं कहलाएंगे, लेकिन प्रत्येक जो है पुरुष की जो प्रत्येक जो उनकी जो जीवन साथी, ये प्रत्येक महिला होगी। क्लियर है? जो बच्चे ऑनलाइन है अगेन सुन लो, लेकिन ये उतना काम का नहीं है, हम जल्दी बढ़ेंगे, मे भी कभी पूछ दें, बाकी हम इससे आगे बढ़ेंगे तुरंत। कर लोगे क्या, ये दोनों यहाँ पास क्या रहेगा आपका, आपका बहु जो है पास क्या, यहाँ पास पुरुष और यहाँ पास ढेर से पास क्या आपका महिलाएं। क्लियर है? और आपका ये भी चार पांच, ये भी चार पांच, एग्जाम्पल के लिए एक से अधिक होते हैं। और ये सभी जो है पुरुष, ये सभी महिलाओं के पास क्या होंगे, वो आपको वो पति कहलाएंगे, या कह सकते होंगे जीवन साथी होंगे। लेकिन ध्यान रखना कि प्रत्येक पुरुष प्रत्येक महिला के क्या होते हैं, वो उनके जीवन साथी कहलाते हैं। कर लो कितना, इतना आपको ध्यान रखना है। ये वैसा नहीं है ना, ये वैसा बिल्कुल नहीं है कि एक जो है पुरुष और एक या एक से अधिक महिला, या फिर एक महिला और एक या एक से अधिक पुरुष के साथ उनका वैवाहिक संबंध, ऐसा नहीं है। आपका एक या एक से अधिक पुरुष और एक या एक से अधिक क्या आपका महिला। क्लियर है? समझ में आपको? लेकिन शर्त क्या है, ये सभी तमाम महिलाएं बस इनकी क्या होगी, हमारा आपका जीवन साथी होगी। इतना आपको समझना है। कर लोगे? आगे बढ़ू मैं, चलिए। इसके पश्चात क्या रहेगा, ये आपका विलिंग सहोदरज विवाह, पति भात्रा विवाह, देवर विवाह। ये सुनने में अजीब लग रहा है, ये सब का मतलब जानोगे तो बहुत इजी है। जैसे कि क्या रहेगा, सहोदरज। ये सहोदरज का मतलब ये होता है जो एक ही गर्भ से पैदा हुए हों, जिसे आप लोग कहते हो सगा। जिसे क्या कहते हो, सगा। क्लियर है? मैं आगे बढ़ूं, आपका विलिंग और आपका समलिंग। विलिंग और यहां पास क्या, समलिंग। जब हम समलिंग की बात करेंगे ना, तो यहां पास कौन आएगा, आपका
स्वयं के जो भाई हैं उनके भाई के बेटों के साथ। जैसे कि आपका विलिंग की बात करेंगे तो क्या होगा, माता का भाई और आपका पिता का बहन, अर्थात मामा और बुआ के जो बेटी बेटा है उनसे जब विवाह करेंगे तो वो क्या करेंगे, विलिंग, या पढ़ लोगे क्रॉस कजन मैरिज। देखना कि जब भी हम क्या करते हैं, जब घर द्वार में बंटवारा की बात करते हैं तो बुआ को एकदम साइड करते हैं, एक लोटा पानी ले जाने ना, क्लियर है, अगर बांटा लिए तो एक लोटा पानी नहीं मिलेगा। तो मान के चलो क्या कि उनको जब इतर रखो, इतर मतलब क्रॉस, क्या रहेगा, क्रॉस कजन मैरिज। लेकिन जब हम समलिंग की बात करेंगे, जब हम समलिंग की बात करेंगे तो क्या होगा, मौसी का बेटी बेटा और चाचा का बेटी बेटा, एकदम क्लोज होता है ये, मम्मी की बहन और पापा के भाई। देखना कि मामा को आप उतना इज्जत नहीं देते हो लेकिन मौसी को आप इज्जत देते हो। तो मौसी की बेटा बेटी या चाचा का बेटा बेटी से जब विवाह होता है तब हम उसे क्या कहते हैं, पैरेलल कजन। कभी सुने हो कि पैरेलल में भाई को भी 3 एकड़, बहन को भी 3 एकड़ और चाचा को भी 3 एकड़, ऐसा नहीं होता है, केवल भाई और पापा को 3-3 एकड़, बाकी 0 एकड़, क्लियर है। तो ध्यान रखना जब हम पैरेलल की बात करें वो याद करने की बता रहा हूं कि मौसी और चाचा चाची का जो बेटा बेटी है उन्हें हम क्या कहेंगे, पैरेलल कजन कहेंगे। कर लोगे, एकदम क्लियर है प्लीज ना, जो बच्चा ऑनलाइन है इसे टफ लेके चलोगे। इसके पश्चात क्या, पति भ्राता विवाह या उसे कहते हैं देवर विवाह। अगेन है बस आपका साली विवाह और एक आपका बहिर्विवाह और एक आपका अंता विवाह। आपका बहिर के मतलब यहाँ बस क्या कि समूह से बाहर जाना, क्लियर है। समूह से बाहर मतलब वो टोटम हो सकता है, वो गोत्र हो सकता है, या फिर क्या गण चिन्ह। ये सबको यूज कीजिए तभी जाके लिखोगे आप मेंस में, आपको यहां तक रुकना नहीं है पूरी, बस क्लियर है। तो क्या टोटम, गोत्र या गण चिन्ह, इस प्रकार के समूहों से बाहर जाकर जब कोई विवाह करता है उसे कहते हैं बहिर्विवाह। इसे भगेली, इसे भगिनी, ऐसा कोई विवाह नहीं कहा जाता है, क्लियर है। इसके पश्चात अंता विवाह मतलब दायरे में रहेगा। ध्यान रखना इन शब्दों को पढ़ लेना, हो सके ये सब ना मिले आपको एक्सोगैमी, ये आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि एकल नहीं दिया था, आपका पॉली और मोनोगमी लिखा था एग्जाम में, क्लियर है। इसके पश्चात कर लोगे ना, क्लियर है आप लोग को। लेकिन ध्यान रखना बहु विवाह में हम किसकी बात करते हैं, पर्टिकुलर उस व्यक्ति की बात करते हैं। जब मैं व्यक्ति बोलूंगा तो महिला पुरुष आप दोनों लेके चलना, क्लियर है कि एक से अधिक पुरुष भी हो सकते हैं, एक से अधिक महिला भी हो सकती है। लेकिन यहां पास यहाँ पूरा बिरादरी की बात कर रहा है कि वो अपने गोत्र टोटम से अगर बाहर चला गया तब वो क्या कहलाएगा, बहिर्विवाह। यहाँ पास अंतः में अपने दायरे में, कि क्या एक ही से करोगे और अपने दायरे में, कि देवांगन देवांगन से, वर्मा वर्मा से और क्या साहू साहू से, और उसमें हो सके वो गोत्र में ही करे या फिर ना करे, वो एकदम अलग विषय है। कर लोग इतना, इतना आपको ध्यान रखना है। फिर क्या, पति भ्राता विवाह या देवर विवाह, या देवर विवाह, पति जो है भ्राता विवाह या फिर क्या आपका देवर विवाह, एकदम क्लियर है। ये तो नाम से लग रहे हैं उनके साथ विवाह कर लेंगे, इनके साथ देवर के साथ। और जितना भी सिचुएशन आएगा ना, कभी भी आप ये नहीं पाओगे कि मर्द मर गया और कुछ और हो रहा है। हमेशा क्या देखोगे कि जितने भी जो सिचुएशन रहेंगे वो केवल किस पे लागू होगा, महिलाओं पर लागू होगा, क्लियर है। तो जो भी सिचुएशन रखेंगे ना, ऑलवेज किस पे रखना, महिला पे। कुछ ऐसे आएंगे जैसे कि भगिनी, जैसे कि विधुर, हम देखेंगे इस प्रकार के कुछ विवाह, लेकिन हमेशा कंडीशन किस पे रहेगा, महिलाओं पे। कर लोगे। दूसरा, ये साली विवाह। ये साली भी 2 प्रकार होता है, एक होता है स्थाई और एक होता है क्या आपका अस्थाई। क्या कर लोगे, एक होता है आपका स्थाई और एक होता है कि आपका स्थाई और एक क्या होता है, अस्थाई। वो दोनों होता है। अगर मान लो बात उनके जो है जीवन साथनी का, जीवन संगनी का, अगर मान लो देहांत होता है और उसके पश्चात अगर वो विवाह करते हैं तो हम उसे कहते हैं अस्थाई साली विवाह, अप्रत्यक्ष साली विवाह। और वही अगर शादी किए और जितने भी उस घर में महिलाएं हैं वो सबों के साथ उनका क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है, उसे कहते हैं स्थाई साली विवाह। क्लियर है। देख लेते हैं नीचे लिखा है, क्या मैं उल्टा तो नहीं बोल दिया, क्लियर है। इसे आप देख लेंगे। कर लो कितना, बहुपति, इसी को पूरा एक्सप्लेन दो, कितना सुंदर लिखा है ना, इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक बार बस पढ़ोगे चाय पीते पीते, फिर आगे बढ़ जाओगे। कर लो कितना ना।
करोगे नहीं करोगे? ऐसे पढ़ी करो, क्या रहेगा? पति भ्राता विवाह, ये भी दो प्रकार का है, एक कनिष्ठ और एक ज्येष्ठ। कनिष्ठ मतलब छोटा भाई, और अगर ज्येष्ठ मतलब बड़ा भाई। क्लियर है? यहां भी संसूचित है, यहाँ पर क्या, अगर उनका देहांत हो जाएगा तो जो महिला है वो या फिर उनसे उनसे वो कर सकते हैं। कर लोगे? इसके पश्चात आपका सीमित, सीमित और क्या आपका असीमित। तो सीमित में क्या, इस तरह के विवाह में एक व्यक्ति अपनी पत्नी की मृत्यु के पश्चात उसकी बहन से विवाह कर सकते हैं। किसमें? सीमित में। सीमित में किसी एक से, किसी एक से मतलब अपने पत्नी के बहन से ही कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है आपका, इसमें व्यक्ति परिवार की सबसे बड़ी लड़की से विवाह करता है और उस परिवार की सभी बहनें, है ना, कि इसमें कंपलसरी हमेशा क्या होगा कि 3-4 बहनें अगर होंगे होंगे तो सबसे बड़ी बहन से उनका विवाह होगा, और उनसे विवाह होते ही वो स्वतः उनकी जीवन संगनी बन जाती है से सभी बहनें। हम उसे क्या कहते हैं? असीमित। आपका सीमित मतलब एक से होगा, और असीमित मतलब एक से होने से बाकी सभी से हो जाएगा। समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं? सीमित में केवल एक ही से होगा, यहां भी एक ही से होगा, लेकिन स्वतः बाकी इनके साथ क्या हो जाएंगे, इनके साथ उनका शादी हो जाएगा, या फिर वो बाकी सभी वैवाहिक संबंध में बंध जाएंगे। इतना क्लियर है? तो यासिका, व्यासिका और टाकेश्वर, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये मैं को भेज दूंगा सर को, वो वहां पर ग्रुप में भेज देंगे। क्लियर है? इतना करना है। इतना आपको विवाह कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। केवल कहां मिलेगा? ये पीडीएफ मिलेगा, जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं मिलेगा। लेकिन इतना विवाह आपको कहां मिलेगा? केवल इस पीडीएफ में मिलेगा। क्लियर है? अब मैं आगे बढ़ूं, चलिए कर लोगे इतना ना? आप ये मत पढ़िए, ये तो जानते हो बहिर का बाहर वाला है ना, ये बहुत सुंदर लिखा, बता ये तो रिपोर्ट है ना। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद क्या कर लोगे, हम आते हैं किसमें? छत्तीसगढ़ राज्य की विवाह पद्धति में। अब उसके लिए आप लोग को अलग पीडीएफ देखना पड़ेगा। किसका? मेरा पीडीएफ। देखिए आगे चलिए, ये सब आपके पास में है। मैं प्रयास करूंगा को याद करने का। कोई डाउट है किसी को इसमें से? एक भी? एकदम क्लियर है ये। आप विवाह को मत देखिए, आप शब्दों पे जाइए कि शब्दों का मतलब क्या होता है। क्लियर है? तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। और इसमें कभी ना आप ऐसा कुछ नहीं कि आपने नहीं ना सुना हो, आपने लगभग सब सुना है। ये कल की क्लास है आप लोग का। चलिए देखिए, ये तो कल ही आप लोग ना, कुछ बचा इसमें ना, कुछ बचा है। अनुलोम और प्रतिलोम एक बचा हुआ है, अनुलोम विवाह। ठीक है? इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। ये 3 बचा हुआ है। कौन कौन सा? अनुलोम और क्या? प्रतिलोम। देखो आप लोग ना कभी भी इस पे मत जाना, आप अपने समाज को देखिए। आपको क्या लगता है मैं पढ़ता हूँ इसको? मैं कभी नहीं पढ़ता इसको, पता है? आप अपने समाज को देखिए और स्वयं बता दोगे कि क्या हो सकता है। आज तक क्या पढ़ते आए हो? इसको अनुलोम न पढ़ के इसको पढ़ो अनुकूल। इनको क्या पढ़ो? अनुकूल। आप लोग पढ़ते हो सर से अनुकूल, और इसे क्या पढ़ लो? प्रतिकूल। जबरदस्ती पढ़ लो। ऐसा क्या करती है ट्रेन? क्या जहाज भी आती है और तैरता वैसा है। जहाज क्या को धारा ऐसी है लेकिन तैरता ऐसा है। ऐसे पढ़ते हो? क्लियर है? अनुकूल। आज तक आपको क्या समझ में आया है? अगर हम अनुलोम की बात करेंगे, सिंपल देखो विवाह कैसे होता है कि हमेशा लड़का क्या होता है? रिच होता है। क्लियर है? ऐसा मान के चलते हैं कि पूरे सामान्य तौर पे देखोगे पूरे भारतवर्ष में, तो क्या होता है कि लड़का के पास कितना खेत है, लड़का सरकारी नौकरी में है कि नहीं है, एक कम से कम सामान्य चलन है। वैसा विवाह क्या कहते हैं? अनुलोम कहता है। मतलब एक वर्ग उच्च होगा, एक वर्ग निम्न होगा, एकदम क्लियर है। लेकिन कौन होगा? हमेशा लड़का पक्ष उच्च वर्ण में और लड़कियां क्या होगी? निम्न वर्ण में, या कम धन धान्य होगी, और लड़का जो कि आपका अधिक जो क्या होगा? धन धान्य होगा। वो क्या कहलागा? अनुलोम। अनुलोम मतलब समझना कि हमारे जैसे, ये अपने आप को माना कि जैसा हम कर रहे हैं, अब करोगे नहीं करोगे आपके ऊपर है, लेकिन ऐसा मान लीजिए। क्लियर है? आगे बढ़िए। क्या? प्रतिलोम। ये नाम से ही लग रहा है कुछ उल्टा होने वाला है। क्लियर है? कुछ ना कुछ उल्टा होगा। क्या उल्टा होगा? तो क्या रहेगा आपका? निम्न वर्ण के पुरुष और उच्च वर्ण की क्या आपका कन्या। एकदम क्लियर हो? ऐसा बहुत रेयर देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा होना भी चाहिए कभी कभी। वैसे इक्वल ही होना चाहिए, बट देखेंगे। क्लियर है?
तो क्या कर लोगे, जब इसका उल्टा होगा, उच्च वर्ण की कन्या या क्या होगी, वधु होगी, और निम्न वर्ण का क्या होगा, वर होगा, उस प्रकार की विवाह क्या कहते हैं, आपका प्रतिलोम विवाह कहते हैं। क्लियर है? अब ना तो ऊंचा देखना है ना नीचा देखना है, आपको अपने बजट को, एक तरीका है कोरोना था जिसमें आप कर सकते थे बगैर खर्चे का, और दूसरा कौन सा आपका ये अधिमान्य है। अधिमान्य मतलब इनके जो सगे संबंधी है। क्लियर है? इसमें लिखा है कि किसको प्राथमिकता देना। आपका जैसे कि आप लोग बोलते हो कि देश सर्वोपरि है, ऐसा बोलते हो ना, भाषा सर्वोपरि है। इन लोग बोलते हैं कि विवाह जाए तेल लेने, हमारे इंपॉर्टेंट है पैसा बचना चाहिए। क्या है? अधिमान विवाह। इन लोग प्राथमिकता में रखते किसको, अपने रिलेशन को। तो क्या रहेगा, बस सगे संबंधियों के परिवार, अर्थात ममेरे फुफेरे, जो अपने उनके, जो हम पहले बात किए थे, मामा या बुआ फूफा के बच्चों से विवाह करते हैं, उसे कहते हैं आपका अधिमान्य विवाह, या इसी कहते हैं आपका विनिमय, या फिर क्या, लेन देन के आपका विवाह। विनिमय का मतलब ही होता है लेन देन, तो कोई टफ नहीं पढ़ोगे, पायशो टूर विनिमय, आप लोग उसको बहुत घुमा फिरा के याद करोगे। विनिमय का मतलब बस पढ़ो कि लेन देन, किससे लेन देन, तो देख लोगे इससे कर लोगे, ममेरे फुफरे, ध्यान रख लो कितना। इसे कहते हैं आपका अधिमान्य। या ऐसा मानो कि आप किसको मानते हो, तो ऐसा मानते हो कि बचपन से आप क्या करते हो, अपने आसपास के लोगों को जानते हो, तो पहली प्राथमिकता क्या होगी आपका, घर के जो सगे संबंधी, वो कौन, आपका ममरे और क्या आपका फुफरे। ऐसा बहुत बेसिक पढ़ो, इतना पीडीएफ में पढ़ने का सकता नहीं है। अगर आप इस राज्य को या अपने समाज को समझते हो, एक भी विवाह मत पढ़ो, तब भी आपका आंसर सही जाएगा। मैं एक भी नहीं पढ़ता, ये आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? थोड़ा बहुत चाहो तो पढ़ सकते हो। कर लोगे इतना? आगे बढ़ू मैं? चलिए, तो जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे, क्या कर लोगे, ये मिल जाएगा। क्लियर है? दूध लौटाया, वो दूध लौटावा है, एक्चुअल में वो दूध लौटावा, कर लोगे। चलो, अब सब का ना मतलब बस जानो। मैं फिर से बोल रहा हूँ यहाँ पास क्या, कि केवल देखो कि शादी में क्या क्या सिचुएशन बन सकता है। बहुत सिंपल, देखिए चलो, जितना भी सिचुएशन बन सकता है ना, वो सभी सिचुएशन को यहाँ पास लाके अप्लाई कर दो। क्या कर दोगे? अप्लाई कर दोगे, और एक भी विवाह को आप क्या करोगे, नहीं पढ़ोगे। क्या कर लेंगे आपका, ऐसा दो लोग को क्या क्या पॉसिबल है। एक तो सामान्य हो सकता है, जो आप लोग भी करेंगे, है ना, कैसा, कि एक महिला हो, एक पुरुष हो, और दोनों में क्या आपको रजामंदी हो। क्लियर है? एकदम सामान्य विवाह, उसे क्या कहोगे, एकदम सामान्य विवाह। जितने भी सिचुएशन बन सकते हैं, वो सभी सिचुएशन को अप्लाई करो। मैं आगे बताते जाऊंगा उस विवाह को क्या कहा जाता है, वही होने वाला है। विवाह क्या है? एक रस्म है, एक कार्यक्रम है, एक संस्कार है। हमें उस संस्कार को देखना है कैसा होता होगा। क्लियर है? तो एक क्या होगा, बहुत ही सामान्य विवाह, कि वो दोनों पसंद करेंगे या घर में उनकी रजामंदी होगी और वो क्या कर लेंगे, विवाह कर लेंगे। इसे कहते हैं सामान्य, या फिर क्या हम लोग पढ़ेंगे, पैठुल के आपका विवाह। ऐसा देखोगे, आगे बढ़ूंगा मैं, उसमें शब्द अलग रखना, पैठुल, पैडुल, और क्या, ढुकू और पेठू, मैं बढ़ाऊंगा आगे आपको। क्लियर है? ये आपको देखना है। एक ऐसा हो सकता है, एक क्या हो सकता है, कि हो सके ये इन्हें पसंद करते रहेंगे लेकिन इनकी रजामंदी ना हो सके। क्लियर है? तो ऐसा हो सकता है कि वो महिला या पुरुष हो सकता, हमेशा महिला ही आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को जानते रहेंगे लेकिन कोई रजामंदी नहीं है, तो ये जबरदस्ती यहां पास आकर क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। एक तरीका ये हो सकता है। हम लोग ऐसा पढ़ेंगे आपका हठ विवाह, जिसे क्या कहेंगे, ढुक विवाह, जिसे क्या कहते हैं, पेहू विवाह। ये सब पढ़ाऊंगा मैं आगे, लेकिन सिचुएशन को समझो क्या क्या हो सकता है। क्लियर है? एक ऐसा हो सकता है कि हमेशा ये बारात लेकर आएंगे, कौन, एक सिचुएशन क्या होगा आपका, ये बारात लेकर आएंगे। सुनो फिर से वापस, क्या करोगे, एक सामान्य, एक होगा क्या आपका लड़का पक्ष यहां बारात लेकर आएंगे, एक होगा जिसमें क्या होगा, ये बारात लेकर आ सकती है। ये सामान्य बात हुआ कि रजामंदी हुआ, ये बारात लेकर यहां जा सकते हैं, ये बारात लेकर यहां आ सकती है। तीन विवाह में पढ़ा चुका हूं, बताया आप लोगों को, तीन बता चुका हूं। चौथा क्या होगा, कि ये एक दूसरे को जानते भी होंगे लेकिन रजामंदी नहीं होगा। तो क्या होगा, ये जबरदस्ती आकर बैठ जाएगी। पता है, मैं आईपीएल देख रहा था और ऐसी एज इट इज एक बंदी हमारे मतलब गांव में से आकर वो बैठ गई कि मुझे जाना है। क्लियर है? तो मैं उस समय जानता था कि हठ विवाह है, मैं उसको बोलता था जबरदस्ती बोलता था, पता है, लेकिन एक्चुअल पता बाद में से क्या बोलते हैं, हठ, उसे क्या बोलेंगे, ढुकू। कर लोगे? लेकिन आगे कब किसी बोलेंगे हम, वो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद क्या हो सकता है,
कि रजामंदी हो, लेकिन क्या हो, ये ऐसा ना आए और ये बाहर बाहर चले जाए। क्लियर है? ऐसा बाहर बाहर, ये भी बाहर और ये भी बाहर, ऐसे लगभग 10-12 दिनों तक, जब तक समाज की स्वीकृति ना मिल जाए तब तक कह रहेंगे बाहर रहेंगे। उसे कहेंगे सह पलायन, उसे बोलेंगे उड़रिया विवाह। कम से कम मोटा मोटा ध्यान रखो, सह पलायन। पलायन मतलब यहाँ बस क्या होता है, कहीं और विस्थापित हो जाना। तो अब उसे क्या बोलोगे, सह पलायन। यह कह सकती हो ये लड़की आकर बैठी नहीं, ये लड़की जाकर उड़ गई, कुछ दिनों के लिए उड़ी है, लेकिन आनत हमरे घर है ना, ऐसे लोग बोलते हैं। क्लियर है? तो क्या कर लोगे, उड़रिया विवाह। आपका उड़रिया, एक सुनोगे चर घिया, आप सुनोगे चर घिया, जहां आपको डाउट होगा मैं आपको बताते जाऊंगा। क्लियर है? उड़रिया या फिर क्या सह पलायन विवाह। एक आप सुनेंगे चर घिया, यहां पास उल्टा होगा, आपका चर घिया है, जो भी धन की बात ऐसा कुछ होगा तो समझ जाना बस किसकी बात होगा, लड़का का बात होगा। यहां बस उल्टा होता है, ध्यान रखना, बहुत कम ऐसा देखने मिलेगा कि लड़की जो है वधु मूल्य देर होगी। ऑलवेज क्या होता है, लगभग इसमें लड़का अपने आप को साबित करते रहेगा। किसमें? आपका हमारा अनुसूचित जनजातियों में, आदिवासी भाई बहनों में। क्लियर है? इस बात को समझिए। तो क्या कर लोगे, चरघिया। तो चरघिया शब्द आपको यहां पर दिखाई नहीं देगा, कहां देगा वो बताऊंगा मैं आगे। क्लियर? आप लोग कितना आगे, आप लोग याद है? इसके बाद तो कितना हुआ, 2। ये दोनों को पसंद होगा, पता है, इन्हें भी और आपका इन्हें भी। हम वो पढ़ेंगे आगे जाकर। उसे क्या बोलोगे, बहुत गंभीर बात है कि दोनों विवाह कर चुके हैं लेकिन किसी को कोई पता नहीं है। वो कब गंभीर होता है इस देश में या इस समाज में, कि जब दोनों को पसंद कर ले तब तक कोई गंभीर बात नहीं है। कब गंभीर बात होता है, जब वो विवाह कर लेते हैं तो एक तरफ माँ दो मुठ के जब फड़फड़ा गिर जाती है, जब पापा तो अलग ही चलता है उनका, वो टंगे उंगे लेकर आते हैं। हम इसे बोलते हैं बहुत गंभीर बात है। क्या है? बहुत बहुत ही गंभीर बात है। हम उसे क्या कहेंगे, गंधर्व विवाह। समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? आप एक भी मत पढ़ो, केवल सिचुएशन देखो कि आप किस किस प्रकार से विवाह को कर सकते हो। तो क्या होगा, गंधर्व विवाह। समझ में आ रहा है? एक ऐसा होता है। एक मैं पढ़ाऊंगा वो क्या, पेठू विवाह। ये आपके लिए बहुत नया रहेगा, लेकिन इस बात को समझिए, ऐसा होता है। क्या कर लोगे, पेठू। और एक हम पढ़ेंगे आपका उधलवा विवाह। आपका उधलवा विवाह, तो वापस समझाऊं क्या, सिचुएशन क्या बनेगा, सुन लीजिए फिर से। क्या रहेगा, ये दोनों में आपसी सहमति हो, लेकिन अब यहाँ पर समाज में नहीं होगा, वो स्वयं से कर लिए, या आप इसे कह सकते हो लव मैरिज से कह सकते हो। हम उसे क्या कहेंगे, गंधर्व विवाह। और गंधर्व आपको नहीं पढ़ना है, मैं कह रहा हूं कि गंभीर बात, माता पिता के लिए गंभीर बात बस उतना ही होता है कि उनके बगैर सहमति के, प्रेम बस नहीं, जब विवाह हो जाता है तब उनके लिए बहुत ही गंभीर बात होता है। तो हम उसे क्या कहेंगे, गंधर्व। आपको लग रहा है बाद उसको रटोगे आप, ऐसा आपको नहीं करना है। क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं इसके पश्चात। और क्या बन सकता है सिचुएशन में, अभी केवल शादी एक बात चलिए, अभी मैं किसी का शादी कराया नहीं हूं, मैं केवल शादी कैसे कैसे हो सकता है मैं उनकी बात किया हूं। क्लियर है? तीसरी बात है बस क्या रहेगा, कि कभी कभी देखना कि कुछ सिरफिरे लड़के होते हैं, पता है, कुछ जो है सिरफिरे लड़के होते हैं, और ऐसा मेला या फिर क्या कोई सामाजिक स्थल पर, आपका सामाजिक स्थल या फिर किसी कार्यक्रम में, मान लो की बात, ये उनके ऐसे हाथ को पकड़ते हैं या किसी भी प्रकार से ये कोई भी नैतिक अनैतिक कोई भी कार्य करते हैं, और अगर इस वधु पक्ष को या इस महिला को या इस लड़की को अगर वो बात अगर वो बन जाती है, तो हम उसे कहते हैं उधलवा विवाह। ये मात्र जो है गोड़ और मुरिया जनजाति में बस प्रचलन में है। समझ में आ रहा है? अब उसके आगे बहुत सारी कहानी है, मैं जब आऊंगा तो समझाऊंगा। उसे बोलते हैं महाला देना, अर्थात सगाई को ही कहते हैं महाला एक्चुअल में। तो वो आगे जाकर अपनी बात रखेंगे कि क्या, कि ठीक है इन्हें वो हाथ लगाए और इस बात में इनकी रजामंदी है। अब वो बहुत अंदर की कहानी है, इन्हें 7 दिनों का मुहूर्त दिया समझ जाता है और उसके पश्चात तय करते हैं। लेकिन एक ही शर्त है, ये सेम जो है जाति का हो, ये किसी गैर जाति का ना हो। तो जाति का हो तो गोड़ और मुरिया में विवाह हो जाता है, और गैर जाति का हो तो भी संविधान इनको अधिकार अब देते हैं, लेकिन समाज में कई जगह ऐसा अधिकार इनको नहीं मिलता है। क्लियर है? ये एक सिचुएशन है। अब जितना भी मैंने बताया सिचुएशन, ये किसी में शादी इनका हो नहीं रहा है, केवल शादी होने की बात हो रही है। हम इसे तमाम नामों से पुकार दिए हैं। क्लियर है? अब दूसरा होगा, एक तो क्या आपका सामान्य,
एक सामान्य शादी हो जाएगा और शादी के बाद लड़का बस क्या बारात लेकर जाता है, ये तो बहुत सामान्य हुआ है। कुछ ऐसी जनजाति है जिसमें बारात जो है लड़का लेके नहीं जाएगा, क्या होगा, शादी हो चुका है ना, अब शादी के बाद कौन कौन सिचुएशन है ये सबको एक साथ देखना है। तो क्या होगा, ये जो हमारे जो महिला है वो क्या करेगी, बारात लेकर आएगी, हम उसे क्या कहेंगे, पठौनी विवाह कहेंगे। क्या कहेंगे, पठौनी विवाह हो जाएगा। अब शादी की बात हो भी रही है, इसी में अब क्या करना है कि ठीक है कि इनका विवाह नहीं हो रहा है, इस लड़की का किसी भी कारणवश विवाह नहीं हो रहा है, तो इनका विवाह क्या कर देंगे, वो तीर के साथ कर देंगे। तब हम उसे क्या कहेंगे, तीर विवाह कहेंगे। क्या करेंगे, तीर के साथ। ये लड़की है और इनका किसी से अगर विवाह नहीं हो रहा है, ध्यान रखना ये जो सिचुएशन है विनिमय और आपका गुरावट विवाह, या इसे बोलते हैं आपका अदला बदली विवाह, ये भी तभी होता है जब केवल स्त्री का या फिर उस लड़की का विवाह ना हो रहा हो। तो क्या करते हैं, अपने ममोरे या फिर मामा या बुआ के बच्चों से क्या करते हैं, विवाह कर देते हैं। एक सिचुएशन ये है, ये शादी होने की पहले तक की बात हो रही है और शादी होने के बाद ही थी कहलाएगी, पहले नहीं कहलाएगी। इतना क्लियर आप लोग को। इसके बाद और क्या बन सकता है, इसके बाद बन सकता क्या कि हो सके ये इनको छोड़ के चले जाए, हो सके ये इनको छोड़कर चला जाए। क्लियर है, ऐसा हो सकता है। आपको ऐसा पढ़ना होगा, तो क्या करोगे, आपको समझना कि कैसे, अगर मान लो बाद इनका जो क्या आपका देहांत हो गया, किनका, इनका देहांत हो गया लड़कों का, और लड़की को अगर विवाह करना है तो क्या करोगे, अगर मान लो तुरंत विवाह कर दे तो क्या होगा, अर उतो। कल्पना कीजिए कि अगर किसी महिला का अगर जीवन साथी का विवाह अगर हो जाए, आप क्या बोलते हो कि उनके जीवन में बहुत दुख है, पता नहीं अपने आगे का जीवन यापन कैसे करेगी, आपको दुख लगता है, तो आप इतना कम से कम कहोगे कि अभी आप लोग कुछ मत कीजिए, रुको। क्या बोलोगे, रुको। तो ध्यान रखना कि जब भी किसी महिला का अगर उनके जीवन साथी का देहांत होता है और उसके पश्चात पुनः उनका क्या होता है, पुनर्विवाह होता है, हम उसे क्या कहेंगे, रुको नहीं कहेंगे, अर उतो कहेंगे। क्या कहेंगे, अर उतो। यही कुछ शब्द है जो आपको परेशान कर सकता है, बाकी कोई करने वाला है नहीं। क्या कर लोगे, अर उतो। एकदम क्लियर है। तो विनिमय मतलब लेन देन, आपका गुरावट तो वही है। गंधर्व मतलब क्या, गंभीर। स्वयं पे रखो कि आपका विवाह गंभीर कब कहलाएगा, कि पूरा पीएससी को छोड़ के आप अचानक शादी कर लोगे और फॉर्म तो भरा ही नहीं हूं मैं, कि वो शादी, तो उन्हें लगे एकदम गंभीर लगेगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, गंधर्व विवाह। क्लियर है, एकदम क्लियर हो। अब किस जनजाति में क्या है वो एकदम आगे की बात है, कर लोगे इतना, इतना आपको ध्यान रखना है, कर लोगे। ये एक हुआ। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, क्या कर लोगे, पारिंग धन। क्या कर लोगे, पारिंग धन, जो कि आपका विवाह, या इसे क्या कहते हैं, क्रय विवाह। क्या रहेगा, खैरवार। अब इस प्रकार से कुछ नाम आएंगे ना, हम उसे लास्ट में देखेंगे कि किन किन जनजाति में किस किस प्रकार का विवाह होता है। तो क्या कर लोगे, अधिकांश जनजातियों में वधु मूल्य देकर पत्नी प्राप्त करने की प्रथा है, जिसे कहते हैं पारिंग धन। क्या कर लोगे, आपका खैरवार जनजाति। क्या था आपका, माझी महतो। क्या था आपका, माझी महतो। और क्या था आपका, खैर विष, क्या निकालते लोग, कत्था निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कत्था निकालते हैं। अब पता, जब कत्था निकालते हैं तो लोग क्या करते हैं, चूना भी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, चूना भी लगाते हैं। ये लोग चूना लगाते, पता है कि केवल आपको हम क्या करेंगे, वधु मूल्य देंगे और आपकी बिटिया को लेकर के आ जाएंगे, आ जाएंगे। इस प्रकार का जो हमारा पारिंग धन किसमें है, खैरवार जनजाति में है, जिसे कहते हैं क्रय विवाह। क्या कर लोगे, क्रय विवाह। एकदम क्लियर रहो, जब पारिंग धन आएगा आपके दिमाग में तुरंत चूना आना चाहिए, और चूना आएगा तो कत्था आएगा, और कत्था आएगा तो खैर आएगा, और खैर आएगा तो खैरवार आएगा। एकदम क्लियर हो। तो जो पारिंग धन है वो क्या, क्रय विवाह। और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ना, तो पहले चेक करना गोड़ है कि नहीं ऑप्शन में, दूसरा चेक करना ध्रुव और पर्जा ऑप्शन में है कि नहीं है। मात्र जब भी उल्टा पुल्टा विवाह मिलेगा, ये दोनों ही सामने आते हैं। कौन, एक आपका गोड़ और बाकी को ध्रुव और पर्जा। ये क्यों सामने आते हैं, क्योंकि वो 41 लोग कर रहे हैं, उनकी भरपाई कौन करते हैं, ये गोड़ लोग करते हैं। क्लियर है। तो कभी भी इस प्रकार से आपको विवाह मिलेगा तो देखना पहले गोड़ ऑप्शन में नहीं है, पहले चेक करना आपको याद है कि नहीं है, और दूसरा चेक करना गोड़ है कि नहीं है, और वो भी नहीं है तो क्या करना, ध्रुवा और पर्जा। क्लियर है। आगे बढ़ू मैं, चलिए तो क्या करूं नेक्स्ट।
अगला आपका पारिंग धन के बाद, इसके बाद इसको अलग 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 बोलते हैं, पढ़ेंगे। आपका कुछ जनजातियों में धन के स्थान पर बकरा भेड़ बकरी दिलते हैं, ये पढ़ाऊंगा मैं आगे। जैसे कि मैंने क्या बोला, उधलवा जहा, उसमें वैसा होता है। क्लियर है? चलिए क्या कर लोगे, अर उतो, एकदम क्लियर है। और उतो बोलते आपके दिमाग में कुछ नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, केवल रुको। कौन रुको? तो वो विधवा महिला है उस दुख में, तो उनका क्या होगा, पुनर्विवाह होगा। क्या कर लोगे, अर उतो, विवाह एक पुनर्विवाह है। आगे बढ़ू मैं, कर लोगे, समझा रहा ना ये कि नहीं आ रहा है? आप लोगों को एक भी नहीं पढ़ना चाहिए, पता है। नेक्स्ट क्या, सेवा विवाह। क्या कर लोगे, सेवा विवाह। जितना सिचुएशन था सबको देखिए, अब उसी में आगे बढ़ेगा आपका सेवा विवाह या लमसेना या क्या आपका लमानाई विवाह। इतना जो भी आएगा ना, तो सेना आपका, सेवा, लमसेना, लमानाई, तो कम से कम लमसेना आप जानते हो, या उसे क्या बोलते हैं, घर जमाई, ऐसा और अलग अलग नामों से पुकारते हो। लेकिन जनजातियों में ऐसा नहीं है, जनजातियों में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में अगर देखोगे ना, इसकी पूरी अगर गाथा को पढ़ो, तो जनजातियों में ये निकलता है कि उस लड़के का माता पिता नहीं है, अब वो लड़का उस प्रकार सक्षम नहीं है, तो वो अपने आप को ये बतलाने के लिए कि मैं जो है आपकी बेटी के लिए सामर्थ्य हूं, या उनके जीवन को बेहतर बना सकता हूं, उनका भी और मेरा भी, इस बात के लिए बस क्या करते हैं, आपका सेवा विवाह, या उस आपका लमसेना, या फिर क्या लमसेना विवाह। अब इसे क्या पढ़ोगे, चर घिया, आपका घर जन, और आपका घर जिया। इसमें कोई शब्द है? इस पूरे शब्द का मतलब ये लग रहा है क्या, कि कोई विवाह हो रहा है, और लड़की तो जाती ही है, कहां नहीं आता, पूरे भारतवर्ष में लड़की ही जाती है। अब जब जिया जिया की बात हो रहा है, तो ऐसा कोई तो विवाह होने वाला है कि केवल कौन जाने वाला है, लड़का जाने वाला है। इसे क्या याद करना है, क्लियर है? कुछ भी उल्टा पुल्टा शब्द दिया, जिया, जन, जाना, आना, लेना देना, आंख बंद करके मारो, कौन है वो, लमसेना विवाह है, या फिर क्या आपका सेवा विवाह है। क्लियर है? तो प्लीज जो ऑनलाइन बच्चे हैं, इस बात को समझिए। क्या कर लोगे, सेवा, लमसेना, लमानाई, या फिर क्या चरगिया, घरजन, ये घरजिया, ऐसा कोई भी शब्द आएगा, एकदम क्लियर हो क्या होगा आपका, हमारा लमसेना विवाह होगा। क्लियर है? अब ये आपको चाहो तो एफर्ट लगा सकते हो, या फिर मत पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सच बता रहा हूं, ऐसा बहुत रेयर आएगा कि चरगिया कौन कहता है, घरजन कौन कहता है। अभी एक प्रश्न आप मुझे दिखा सकते हैं, केवल ढुकू को छोड़कर। क्लियर है? इसलिए क्यों इतना दिमाग लगाना। क्लियर है? हाँ, कुछ कर सकते हो, जैसे कि अपहरण जगह जगह लिखा हुआ है, गोड़ विवाह में है। जैसे कि पाटु विवाह कहाँ आपका, कोरकू और धुरवा जनजाति में है, तो कुछ यूनिक होगा जिसे हम पढ़ेंगे ही। जैसे कि पारिंग धन, मतलब क्या, चूना लगाएगा, तो किसको, आपका खैरवार जनजाति में। एक हम पढ़ेंगे पाटो या पाटा विवाह, वो भी बहुत इजी है, मैं बताऊंगा आगे। आगे बढ़ू मैं, इसके पश्चात क्या कर लोगे, पैसोतुर। एकदम डाउट है किसी को नहीं ना? मैं विवाह नहीं पढ़ा रहा हूं, आप शब्द में जाइए और शब्द से सब कुछ क्या करिए, तय करिए। यहां कुछ भी लिखा हो, लेकिन इस बात को समझिए, बहुत डिटेल जब जाएंगे ना, वो यही लिखा हुआ है कि लड़के के माता पिता नहीं होता है, तब इस प्रकार की परिस्थितियां क्या होती है, बनती है। कर लोगे आगे, इसके पश्चात क्या कर लोगे, पैसोतुर या फिर क्या आपका अपहरण विवाह। क्या कर लोगे, पैसोतुर या फिर क्या अपहरण विवाह। ये तो बहुत इजी है। अपहरण ये होता है किसमें, आपको गोड़ जनजाति में। इसे चाहो तो थोड़ा याद कर सकते हो, कर लेंगे। अब अपहरण विवाह में कोई खास नहीं है। अब सभी समझते हैं कि कभी कभी जो लड़के जो क्या करते हैं, वो जब किसी को पसंद करते हैं, तो हकीकत में उस लड़की को क्या करते, उठाकर ले जाते हैं। तो क्या कर लोगे, पैसोतुर, आपको पैसोतुर। अब इसको ऐसे याद करो, यहाँ बस क्या, तो पैसो और क्या देखना कि विवाह। विवाह में सबसे अधिक महत्वपूर्ण पता क्या होता है, कि ढंग से खाना जिसकी नीस, ऐसा वो सब कहां से आता है, पैसा से। कहां से आता है, कोई भी जो आपका जो विवाह है, वो बहुत अधिक जो है भव्य कब लगता है, वो पैसों की ताकत से। जरूरी नहीं है ऐसा करना, लेकिन लोग ऐसा करते हैं। तो क्या आपका पैसोतुर। अब इसके पास लेकिन पैसा नहीं है, किनके पास, इस लड़के के पास। तो ये क्या करेंगे, ना तो वधु मूल्य देंगे, ना तो पारिंग धन, ना तो क्रय विवाह। बोलेंगे मेरे पास कुछ नहीं है, तो ना तो हट वट कुछ नहीं, बोलेगा हट और उसको लेके आएंगे। तो क्या गया, पैसोतुर। इसको ऐसे ध्यान रखो, ये किसी भी प्रकार से सक्षम नहीं है। विवाह कब होता है, देखना कि आपके पास पैसा है कि नहीं है। लोग ऐसा पूछते हैं, इतना दिमाग में रखो कि जो पैसोतुर तभी बात होगी जब पैसा नहीं होगा, और जब पैसा नहीं होगा, वो उसको विवाह से कोई मतलब नहीं है।
सीधा आपको उठा कर लेके आएंगे और स्वतः मान लेगा मैं शादी कर लिया हूं। इस प्रकार की विवाह क्या बोलते हैं? अपहरण या पैसोतुर। किसी को डाउट भूल जाओगे बाद में, इतना दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा कि जब पैसोतुर बोलेंगे आपके दिमाग में विवाह आएगा। विवाह आएगा, विवाह किससे पॉसिबल होता है? पैसा से। एक एक फैक्टर है पैसा, पूरे फैक्टर नहीं है, एक पैसा फैक्टर है। क्लियर है? तो पैसोतुर एकदम क्लियर हो। अपहरण विवाह मतलब क्या? पैसोतुर। गंधर्व कब होगा? गंभीर। गंभीर कब होता है? गंभीर बोलते आपके दिमाग में आना चाहिए पूरा भारतीय समाज में लव मैरिज अब तक अभी स्वीकृति नहीं मिला है। संविधान देता है लेकिन ऐसे नहीं मिलता है। समझ में आपको? तो क्या कर लोगे? गंधर्व आ जाएगा। विनिमय या फिर क्या? गुरावट। गुरावट यहां बस क्या? पूरा गोल गोल घूमना। विनिमय मतलब लेन देन करना। तो क्या? ममेरे फुफरे विवाह हो जाएगा। अगला अगला बढ़ू मैं, गंधर्व। ये तो बढ़ा चुका हूं, पैसों तो हो चुका है, मैं लास्ट बोलूंगा, आप भी बोलोगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ू मैं। आपका पोटा विवाह। अब कल्पना करो कि ये जो लड़का था पैसोतुर, ये उठा के ले भी गया है और कुछ दिन बाद उस लड़की को पता चला कि उठा तो लिया है लेकिन बिल्कुल भी पैसे नहीं है। और कुछ दिन बाद एक और लड़का आया जिसके पास खूब सारा पैसा है। तो क्या होगा? शादी के पश्चात किसी और कारणवश विक्षिप्त अवस्था में, मतलब किसी और परिस्थिति में किसी और से विवाह कर लिया। कल्पना करो, आप लोग बोलते हो कि इस लड़का का पोटा निकल जाएगा, पता है बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में एक लाइन है दादियों का कि ऐसे करबे तो पोटा छरिया जी, पोटा निकल जी, ऐसा बोलते। समझ में आपको? कल्पना करो कि वो लड़का अपहरण करके ला भी चुका है और 3 दिन बाद देखा कि वो लड़की कहीं और जाके उनसे शादी कर चुकी है और उनका शादी हो चुका है। उन दोनों की शादी हम बोले पैसोतुर। और कुछ दिनों के बाद जब वही लड़की क्या करती है, किसी और जो है संपन्न पुरुष से विक्षिप्त अवस्था में, मतलब होता है कि ऑलरेडी उनकी शादी हो चुकी है। क्लियर है? और पुनः उनका अगर विवाह हो गया तो उसे क्या कहते हैं? पोटा या फिर क्या? पाटो विवाह। पाटा विवाह कर लोगे। इस प्रकार का विवाह किसमें है? ये आपका परजा और कोरकू जनजाति में है। मतलब जो अजीब अजीब सा जो आपका जो क्या होगा? विवाह होगा, उसी को पढ़ो कि कहां कहां वो विवाह होता है, ये कौन करते हैं। एकदम क्लियर हो? किसी को डाउट इसमें? किसी को नहीं ना? चलिए आगे बढ़ू। हठ विवाह। क्या कर लोगे? हठ जो कि आपका विवाह। आगे बढ़ू मैं। हठ विवाह। अब हठ विवाह बता चुका हूं कि लड़की जो है क्या करती है? सीधा घर में जाकर बैठ जाती है। क्लियर है? उसे कहते हैं हठ। लेकिन एग्जाम में अब तक का ये आया है कौन? ये ढुकू विवाह। ये कौन करता है? तो बताओ ढुकू हम लोग कितना, कम से कम 10 जनजाति नाम आया है, लेकिन एग्जाम में ऐसा क्यों लिए वो तो वही बता पाएंगे। क्लियर है? तो जो ढुकू विवाह है वो करता है कौन? कोरवा जनजाति में। ये एग्जाम में प्रश्न आया हो, ये बात सच है। क्लियर है? तो कर लोगे हठ विवाह। आगे बढ़ू मैं। इसके पश्चात क्या कर लोगे? अब याद होगा बस बिंजवार। इसी बिंजवार में क्या कहते हैं? पेहू विवाह कहते हैं। अब मैं इसी को इतना फोकस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जो हमारा पारिंग धन था वो तो अब जान ही जाओगे। क्लियर है? लमसेना, लमसेना, आपका चरघिया, ये आप सुनते ही जान जाओगे कि ये ऐसा विवाह है जिसमें क्या लड़का जाकर बस क्या होगा आपका अपनी सामर्थ्यता क्या करेंगे? वो साबित करेंगे। वो तो आप जान जाओगे। आपको दिक्कत कहां है कि इस प्रकार का विवाह में, या ऐसा कर लो, मैं एक भी विवाह आपको नहीं पढ़ाऊंगा जहां पर इतना छोटा शब्द आएगा पेहू। क्लियर है? इधर पेहू, इधर क्या? ढुकू, और उधर क्या? हठ। क्या आपका? हठ। कितना सिंपल है। तीनों में केवल आपका दो दो क्या आपका शब्द नहीं है, दो दो वर्ण है। कर लोगे? आपका पेहू, ढुकू, हठ। ये सब कैसा है? जब लड़की जबरदस्ती क्या करती है? आपका वर पक्ष के जाकर बैठ जाती है, उसे कहते हैं हठ विवाह। कर लोगे इतना? किसी को डाउट है? ये कैसे याद करना है इसमें आप ध्यान रखिए। ये कौन करता है? बिंजवार जनजाति के लोग। इतना नहीं करना है, लेकिन चाहो तो आप कर सकते हो। मेरा काम को पढ़ाना है, मैं पढ़ा के दे दूंगा, लेकिन मैं होता तो नहीं पढ़ता इसको। क्लियर है? क्योंकि अब तक का जो औसत इतिहास क्या कहता है, ऐसा प्रश्न आज एग्जाम में आया नहीं है। लेकिन इस विवाह का अर्थ क्या निकलता है, इस विवाह का उद्देश्य क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। कर लोगे आगे? आपका ढुकू विवाह। अब इसे क्या पढ़ाऊं? फिर से वही है, पैठुल विवाह। क्या कर लोगे? पैठुल। हठ विवाह को क्या बोलते हैं? पैठुल। अब ये अलग अलग जनजातियों, जैसे बैगा जनजाति में क्या बोलते हैं? पैठुल कहते हैं। कर लोगे? हठ, पैठुल, ढुकू, पेहू। ये सब कैसा है? जब लड़की जाकर रहने लगती है, बैठ जाती नहीं है, रहने लगती है। वो जानती तब रहती है, ऐसे रहती है। क्लियर है? रहने लगती है। कर लोगे इतना?
किसी डाउट है क्या? पैठुल, हट, ढुकू, पेहू। और बाकी वो ऊपर का लमसना वो जान जाओगे, मैं रिपीट करूंगा आगे, और कर लो आगे। नेक्स्ट क्या? विनिमय या फिर क्या? बुरावट विवाह। क्या रहेगा? कुछ बगैर जो है वधु मूल्य चुकाए क्या करेंगे? अदला बदली विवाह है। कर लेंगे इतना ना? ये कर लोगे आराम से, इजी है। इसके बाद क्या? तिर विवाह बता चुका हूं। बिंजवार जनजाति में क्या रहेगा? परिविच्छा विवाह या कूका जनजाति में यह समान विवाह है। मतलब बहुत सिंपल कि आपका एक दूसरे को पसंद किए, चाहे समाज में, चाहे माता पिता, या फिर वो वर वधु, और आगे क्या कर लिए? विवाह कर लिए। हम उसे क्या कहेंगे? परिविच्छा विवाह। मतलब वो अपने परीक्षा में वो सफल हुए। कैसा विवाह? बहुत सिंपल, जैसा होना चाहिए वैसा उनका विवाह हो गया है। किसी डाउट है क्या? एकदम क्लियर है, शब्दों से आप अर्थों को निकालिए। क्या कर लोगे? ये परीक्षा पास कर चुके हैं, मतलब इसके जीवन में या विवाह के जो कार्यक्रम है उसमें कोई जो है व्यवधान आने वाला नहीं है। ऐसा कब होता है? जब समाज स्वीकार कर लेते हैं, हम एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं, और बहुत सहज तरीके से विवाह हो जाता है, आपका समापन हो जाता है। कर लोगे ऐसा? तो क्या होगा? परीक्षा विवाह। आगे बढ़ू मैं। इसके बाद क्या? पठौनी। ये बता चुका हूं कि पठौनी मतलब यहाँ पास क्या रहेगा कि वधु है, जो लड़की है वो क्या करती है? बारात लेकर आती है। क्लियर है? लड़की बारात लेकर आती है, लड़की को ठीक ठाक पैसा मिलता है। इस प्रकार के जैन समुदाय में चलता है। क्या कर लोगे? आपका पठौनी विवाह क्या रहेगा? वधु पक्ष के द्वारा बारात लेकर वर पक्ष के घर के आपको आते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पठौनी। ये एग्जाम में प्रश्न आया होगा। क्लियर है? इसे देख लेंगे। कर लोगे? इसके बाद क्या रहेगा? भगेली या फिर सहपलायन या उड़रिया। मैं बता चुका हूं कि हठ में वो घर तक रुक जाएगी, लेकिन जब भागने की बात आएगी तो यहां पर क्या आएगा? भगेली। आपका हठ में क्या होगा? भगेली नहीं आएगा। आपका उड़रिया, भागना, ये सब क्या है? जब भागेगी तब तो उड़ेगी, सीधा उड़ जाएगी। क्लियर है? तो भगेली और आपका उड़रिया और साथ में क्या आपका सह पलायन, ये सभी का मतलब देखो यहां पर क्या हो रहा है कि एक जगह से कहीं और जा रही है। मतलब ये विवाह होगा, लेकिन समाज के स्वीकृति के पश्चात हो सके इनको कुछ दंड लग सकता है। अगर 25,000 रुपए, और अगर मान लो अगर जिमी गांजा खिला दिए तो आपका विवाह हो जाएगा। ऐसा कोई शर्त वो रख सकता है। हम उसे क्या कहते हैं? भगेली। जब भागेगी तभी वो उड़ पाएगी। हवाई जहाज बेस होता है, थोड़ा सा रन करता है, तब वो उड़रिया। और जब यहां से वहां जब चले जाएंगे तब आप बोलोगे। इस राज्य की पहली जो क्या हमारा आपका हवाई जहाज चला कहां से? अंबिकापुर से रायपुर। ये डेट पढ़ लोगे कब किए हैं? अंबिकापुर से रायपुर। तब उसे कहोगे कि उस फ्लाइट का सह पलायन हुआ। पहले वो दौड़ा, फिर उड़ा, और उड़कर माना में पहुंचे, तब उसे क्या बोलते हैं? सह पलायन। इस प्रकार के विवाह क्या कहते हैं? भगेली विवाह कहते हैं। कर लोगे? तो प्लीज, ये बहुत इजी है, इसे बेवजह इतने शब्दों को आप पिरोगे नहीं, ये बहुत इजी है। क्लियर है? आगे बढ़ू मैं। इसके पश्चात चलो ये देख लो क्या? उधल का विवाह। क्या आपका उधल का विवाह? अब इसे थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, मैं यहां भी नहीं कहूंगा कि एकदम जोर लगाना। क्या कर लोगे? उधल का विवाह ये बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव क्षेत्र में प्रचलित है। क्या कर लोगे? ये उधल का वही है। क्या रहेगा? किसी सार्वजनिक किसी कार्यक्रम में वो इस प्रकार का जो हाथ पकड़ना या किसी भी प्रकार से नैतिक अनैतिक रूप से क्या करते? इशारा करते हैं। और आगे चलकर अगर उस बात को स्वीकृति मिलती है तो तुरंत नहीं मिलती है, वो आगे जाके महाला देना, इसे बोलते हैं महाला देना। और एक्चुअल में हो सके गोड़ी में, हल्बी में, इस प्रकार की बोली में होता है सगाई, या जो आप लोग बोलते हो पैसा पकड़ाना। एक्चुअल में विवाह बाद में होता है, लेकिन पहले ही लड़का जाकर क्या करता है? प्रयास करता है। क्या करता है? महाला देना। एक्चुअल में इसमें सगाई होता है, लेकिन एक प्रकार से पैसा पकड़ाना। एकदम स्पष्ट लिखा है कि आपका बकरी, भेड़, इस प्रकार से क्या करते हैं, या फिर पैसा अपना होने वाला क्या करते हैं? आपको ससुर क्या करते हैं? वो देने का प्रयास करते हैं। अगर इन्हें स्वीकृति मिलती है तब अगर विवाह हो गया तो कहलाएगा कि आपको वो उधलका में। और अगर मान लो विवाह अगर नहीं हुआ तो हो सके वो बीजापुर जेल में भी दिख सकते हैं। क्लियर है? अगर ये ठीक अगर नहीं हुआ तो समझना बस क्या? उधलका विवाह में। इतना क्लियर लोग को? इसके पश्चात ये ध्यान रखना कि महाला का मतलब क्या होता है? सगाई, या फिर इस प्रकार जो बोलते हैं लोग पैसा पकड़ाते हो, है ना? जहां लोग बोलते हैं कोई क्लियर करते बोलता है ना, उसे कहते हैं क्या? महाला देना। कर लोगे इतना? ये लिखा है कि गैर जाति में मनाही है। गैर जाति मनाही है, सर्च करोगे एकदम स्पष्ट लिखा है
कि कोंडागांव में एक लड़के को ऐसा जेल हुआ है। अब चाहो तो उस लड़के का नाम याद कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में आने वाला नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ू मैं। इसके पश्चात क्या कर लोगे? गोड़ मुरिया भत्रा महला। अब चाहो तो कर सकते हो। एक्चुअल में एकदम स्पष्ट लिखा है महला आदिवासी। अब डाउट ये है यहाँ पर क्या कि वो भी ऑफिसर साइड की बात है ना, ये महला आदिवासी। मान लो बात कर, अगर आपको दिख गया कि इस प्रकार की आदिवासी कहाँ रहता है, तो बस्तर क्षेत्र में, और ये महला है। ये महला सगाई या पहले बार पैसे बार उसको कहते हैं, और महला क्या आपका आदिवासी है। में भी कभी आपको दिख जाए कि इस प्रकार का जो हमारा, ना तो आपको ये पढ़े हो ना तो आज तक ये पढ़े हो, अगर दोनों टकरा के समझ में किसका है वो महला ही, उसका क्या होगा? आंसर होगा। में भी मैं श्योर नहीं हूं। क्लियर है? आगे बढ़ू मैं। चलिए क्या कर लोगे? भगनी या फिर क्या साली। देखो यहाँ पास भगनी, उधर क्या था? भगेली था। क्या था? भगेली, आपका उड़रिया और आपका सह पलायन। जबकि यहाँ पर क्या बोल रहा है? आपका भगिनी और आपका साली क्या विवाह। ये नाम को देख के ये भाग नहीं लगता है, इस नाम को सुन के लगता है क्या कि किसी महिला की बात हो रहा है। लिख के देखो यहाँ पर क्या? बघेली। देखो इसे जब पढ़ोगे ना तो लगता है कि कोई दौड़ लगा रहा है, और इसे जब पढ़ोगे ना तो लगता है कि किसी महिला का नाम होगा। कि आप लोग दोनों लगता है कि सर नहीं, भगेली को देख लगता है कि कोई कार्य हो रहा है, लेकिन भगिनी सुन के क्या लगता है कोई महिला होगी। एकदम क्लियर हो कि भगेली ही क्या है? उड़रिया और सहपलायन है। लेकिन जब हम भगनी की बात करेंगे वो कोई स्त्री है, और वो स्त्री कोई और नहीं है, उनकी छोटी बहन है। अर्थात इनकी बड़ी बहन का जब क्या होगा? देहांत होगा, तो वो जो पुरुष है वो क्या करेंगे? इनके साथ विवाह रचा सकते हैं। उसे कहते हैं कि आपका साली विवाह। कर लोगे? साली विवाह कर निकलेंगे। पत्नी की मृत्यु होने पर उसकी छोटी बहन के साथ विवाह हो जाता है। अब याद कीजिए, मैंने आपको पढ़ा था क्या आपका साली विवाह वो भी एक प्रकार के आपका पुनर्विवाह है, नहीं है? ऑब्वियसली है। अब ऐसा पुनर्विवाह कहते हैं, बार बार को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो पुनर्विवाह ही है। समझा आपको? मैं आप लोग पढ़ा था कहाँ? पारधी। ये पारधी के आस पढ़ा था क्या आपको? साली विवाह, देवर भावी विवाह, ये जितने भी हैं, जो भी दुख के लगता है कि सेकंड टाइम हो रहा है, वो सब क्या है? वो पुनर्विवाह होगा। कर लेंगे? इतना आपको समझना है। आगे बढ़ू मैं। इसके पश्चात क्या करोगे? भाभी विवाह या देवर विवाह। समझा आपको? क्या पति की मृत्यु हो जाने पर भाभी का देवर के साथ विवाह कर दिया जाता है। कर लोगे? इतना इतना आपको ध्यान रखना। कभी ऐसा नहीं पाओगे कि इनकी मृत्यु हो चुका है अब उन्हें उनके साथ कर देंगे, ऐसा को देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? मैं बताया ना कि जितना भी जो कंडीशन है ना, आपको ऑलवेज को मिलेगा लड़की यहाँ पर क्या रहेगा? आपको आधार रहेगा। कर लोगे? तो पति की मृत्यु हो जाने पर क्या होगा? भाभी का देवर के साथ विवाह कर दिया जहां आपको हल्दी पानी विवाह। सच बताइए कि जब हल्दी पानी इस प्रकार की बात करते हो, आपको इतना समझाता होगा ना कि किसी का विवाह संपन्न हो चुका है, और कहीं न कहीं उनका विवाह का समापन मतलब उनका विवाह हो चुका है। यहाँ पर आपका विधुर जो है आपका पुनर्विवाह, आपका विधवा और विधुर आप समझते किसको बोलते हैं ना? जब किसी जो है पुरुष की क्या होती है? उनकी जीवन संगनी का जब उनका देहांत हो जाता है, तब हम उसे क्या बोलते हैं? विधुर विवाह कहते हैं। ऐसा ही याद करो, मैं पढ़ा था वो खैरवार जनजाति में, हम उसे क्या कहते हैं? सगाई विवाह। तो सगाई हो, विधुर हो, देवर भाभी हो, इस प्रकार का जितना भी सबका सब क्या है? पुनर्विवाह है। क्या कर लोगे? पुनर्विवाह। अब ऐसा बिल्कुल मत पढ़ो कि सगाई मतलब यहाँ बस आपको खैरवार जनजाति में, ऐसा कुछ नहीं भाई। इसके अलावा मैं आपको 3 और लिखा सकता था, लेकिन कोई मतलब नहीं उतना आपको आगे करने का। क्लियर है? तो ध्यान रखें बस आपका सगाई या फिर क्या खैरवार चाहो तो पढ़ सकते हो, या फिर पूरा इसको छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये पता हो कि हल्दी पानी मतलब यहाँ बस क्या होता है? विधुर पुनर्विवाह। मतलब हल्दी पानी तभी होगा जब क्या होगा कि उस जो है पुरुष की क्या होती है? महिला जब क्या हो जाती है? जब वो उनका देहांत हो जाएगा, तब हम उसे क्या बोलेंगे? विधुर आपको हल्दी पानी में। कर लोगे आगे? इसके पश्चात विधुर पुनर्विवाह। अच्छा बताओ कि जब 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 हल्दी की बात करते विवाह में, तो आप लोग दिमाग में पहले लड़की ज्यादा दिमाग में आता है कि लड़का आता है? लगभग जनरली विवाह में जहां तक मैं समझता हूँ कि लड़की की बात कम होती है और लड़का के बारे में ज्यादा बात होता है। देखना कि पूरा विवाह में ना, विवाह में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दुल्हा को ज्यादा प्राथमिकता मिलता है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, अब अल्लाह बात इतनी तैयारी करते हैं लड़कियां कि वो लोग भी आगे आगे ध्यान रखे, लेकिन देखना कि दूल्हा क्या करेगा, दूल्हा कैसे मारेगा, दूल्हा वो घोड़ा से उतरेगा, देखना उनकी बात होती है।
कभी सुनो कि लड़की बात हो कि लड़की दौड़ती आएगी कि पैदल आएगी एकदम ऐसे मुरझाती आएगी, ऐसे दिन कभी नहीं बोलते हैं। मैक्सिमम टाइम केंद्र में कौन होता है? दूल्हा होता है। अब नहीं, अब तो लगभग सब ठीक है। पहले ऐसा होता था कि उनका राजकुमार कौन होगा, कभी देखो पिक्चर में कि लड़का देखने आया हो, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि हमेशा देखना कि लड़की ही आती है। कभी वो खिड़की से कभी कहीं से देखेंगे, वो किसको? दूल्हा को। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जब हल्दी पानी की बात करेंगे ना, आपको ये समझना है कि उस लड़के के जीवन में क्या आया है? दुख आया है। मतलब क्या? कि विधुर पुनर्विवाह को क्या बोलते हैं? हल्दी पानी विवाह कहते हैं। समझ में क्या मैं चाह रहा हूँ? अगर मान लो 4 ऑप्शन दिया तो इनको कहते हैं, ना कि किसी और को। तो आपको रखना है केंद्र में किसको? दूल्हा को। कि उनका, उनकी पत्नी का देहांत हुआ होगा, हुआ है, तब ऐसा हुआ होगा। कर लो कितना? इतना कुछ समझना है। चलो देखिए आगे। तो खैरवार में क्या? उसको सगाई, मैं बता चुका हूं कि सगाई मतलब पुनर्विवाह होता है। आगे बढ़ू मैं। इसके बाद खड़ौनी, ये चाहो तो पढ़ सकते हो। बैगा जनजाति मैंने आपको लिखाया था, क्या कर लोगे? खड़ौनी विवाह। खड़ौनी विवाह भी क्या होता है? एक प्रकार का पुनर्विवाह है। आगे बढ़ू मैं। इसके पश्चात क्या? गवन। क्या आपका गवन? गवन किसको बोलते हैं? जब लड़की क्या करती है? अपने क्या करती है? ससुराल जाती है, उसी को बोलते हैं ना गवन, के नहीं बोलते? किसको बोलते? प्रशंसा। हाँ चलो दुर्गा, क्या होता है गवन? ले, आप लोग गवन नहीं पता है? जहां तक है कि जब फर्स्ट टाइम जब विवाह होता है, तब जब फर्स्ट टाइम जाती है अपने घर, अपने ससुराल जाती है, उसे बोलते हैं क्या? गवन कहते हैं। वो तो उसमें विदाई होती गवन। जहां तक है मेरी मम्मी मुझे ऐसे बोलती है कि वो 8वीं पढ़ थी और उसी बीच में उसको उठा के उसका गवन कर दिए। एक प्रकार का विवाह किए और फर्स्ट टाइम कहाँ गए? वो बाबा के घर गए होंगे, तो उसे कहते हैं गवन। क्लियर है? तो ध्यान रखना, क्या कर लो? गवन विवाह। अब बाल्यकाल में विधवा हो चुकी कन्या का विवाह को क्या बोलते हैं? गवन विवाह कहते हैं। क्लियर है? गवन। तो गवन के पहले ऐसा ध्यान रखो कि गवन के पहले जो है कोई भी जो लड़की क्या होती है, एक प्रकार से महिला या किसी की पति, तो पत्नी कम से कम नहीं कहलाती है। और ये किसकी बात कर रहे हैं? कि बाल्यकाल में विधवा हो चुकी है। अब बाल्यकाल किसको बोलेंगे हमें आइडिया नहीं है। क्लियर है? में विधवा हो चुकी कन्या की विवाह क्या कहलाता है? गवन कहलाता है। समझ सकते हो सके बहुत छोटी हो, 14 साल से कम का हो, और उनके पति का देहांत अगर हो गया हो और पुनः अगर उनका विवाह करेंगे तो क्या कहलाएंगे? गवन। इतना पीएससी कभी नहीं देगा कि 14 साल की लड़की का देहांत हो गया, ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा कुछ आएगा तो क्या? बाल्यकाल में अगर विवाह हो गई है और पुनः उनका अगर विवाह तो क्या कहलाएगा? गवन विवाह। कर लोगे? मैं रिपीट करूंगा, सारा बोल दो। क्या? कांडा बरा, ये नहीं पढ़ा आप लोग को? अबुझ माड़िया में पढ़ा चुका हूँ। कांडा बरा विवाह कुछ नहीं है, बस क्या कि अबुझ माड़ियों में आपका कौमार्य संस्कार संबंधित है। मतलब कि शादी के पूर्व जो है युवा युवतियों के द्वारा जो है किसी प्रकार से कोई जो है भौतिक सुख की प्राप्ति नहीं करते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? कौमार्य संस्कार। ये इस प्रकार का जो संस्कार है उसी को बोलते हैं कांड विवाह, या इसी कहते हैं तीर विवाह। लेकिन जब हम तीर की बात करेंगे ना, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कौन? बिंझवार जनजाति। वहां भी सेम है कि अगर जो है उस लड़की को किसी प्रकार से क्या होता है, अगर वर प्राप्त नहीं होता है, तभी इस प्रकार विवाह के आपको संभव हो पाता है। क्लियर है? तो क्या कर लोगे? कांडा बरा या फिर क्या? पुष्प विवाह। समझते हो इसको? आगे बढ़ू मैं। इसके बाद क्या करोगे? वधु मूल्य में सुख या खर्ची बोलते हैं। जनजातियों में वधु मूल्य, मैं इतना स्पष्ट बता चुका हूं कि आपको क्या बोला हूं मैंने कि वधु मूल्य जो वापसी होता है, हम उसे क्या कहते हैं? सूत समेत वापस लेना। वधु मूल्य कौन देगा? आपका वधु मूल्य लड़का पक्ष। लड़का पक्ष क्या करते हैं? वधु मूल्य देते हैं। वो बोलने की वापस होना। आप लोग क्या बोलते हो कि अगर आपका कोई पैसा ले लिया है, वापस ले लिए, तो क्या बोलते हो? सूत समेत वापस लेना। यहां सूत समेत नहीं है, बस क्या? सूक या फिर खर्ची। मैं जो भी खर्चा किया था, मैंने जितने भी समोसे खर्च किए थे, वो पूरे मैं देविका से वापस ले लिया। कौन? ये ऐसे चंद्रकिरण बोलेगी तो क्या होगी? खर्ची हो या सूत समेत वापस लेना, अर्थात वधु मूल्य को जो वापस करते हैं उसे सुख या फिर क्या कहते हैं? खर्ची कहते हैं। जो खर्चा किए उसे वापस ले लिए। क्या वापस ले लिए? वधु मूल्य को वापस ले लिए। कर लोगे? इसके अलावा मूरिया जनजाति में महला सगाई, सगाई को कहा जाता है। इसे चाहो तो पढ़ सकते हो। एक महला जनजाति है और एक क्या? महला सगाई को कहते हैं। इतना कर लोगे? इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ू मैं। अब क्या करोगे? उदलिया विवाह। क्या कर लोगे? भतरा जनजाति में क्या प्रचलित है? विवाहित स्त्री द्वारा अन्य पुरुष विवाह करने पर उसे क्या कहते हैं? पहले पति को सुख खर्च वापस करना पड़ता है, उसे कहते हैं उदलिया विवाह। ये कुछ और नहीं कह रहे, इसी की बात कर रहे हैं। वधु मूल्य अगर दे दिए हैं, किसी कारणवश वो विवाह अगर क्या हो जाता है,
वो आगे नहीं बढ़ पाता है और पुनः अगर विवाह होता है तब हम उसे क्या कहेंगे, आपका उदलिया विवाह। मैं बताया ना कि ध्रुवा, भत्रा, प्रजा, ये 3 लोग को ध्यान रखना। जितने भी विवाह आप पढ़ोगे उल्टा पुल्टा वो सब कहाँ पड़ेगा, पूरा इनके में ही कर लोगे। यह भत्रा जनजाति में प्रचलित है। इसमें विवाहित स्त्री द्वारा अन्य पुरुष विवाह करने पर अपने पहले पति को सू के खर्ची वापस करना पड़ता है। उसे कहते हैं कि आपका उदलिया विवाह। क्लियर है? उदलिया विवाह सुने हो, उगलना बोलते हैं खिचड़ी में, उगलना। किसी खाए हुए चीजों को, किसी रखे हुए चीजों को, किसी बोली गई झूठ को जब हम वापस सच बोलते हैं उसे क्या कहते हैं, उगलना कहते हैं। वैसे ही ध्यान रखना है बस क्या, जो पारिंग धन जो वधु मूल्य को वापस कर देती है और उसके बाद पुनः क्या करती है, विवाह करती है, हम उसे क्या कहेंगे, उदलिया विवाह कहेंगे। बताओ क्या दिक्कत है? एक भी जनजाति नहीं है जिसका नाम हमको ना पता हो। समझ में आ रहा है आपको? तो आप लोग जनजाति पढ़ना मत, सीधे जाना कर 9 फरवरी को टिक लगाना। क्लियर है? मैं सच बता रहा हूं, इससे ऊपर आप कुछ नहीं पाओगे। क्या करोगे, सोपनी विवाह। क्या करोगे, जनजातियों में प्रचलित विवाह है। ये देख लेना इसको, सोपनी विवाह को। मिला तो ये भी लिखा देंगे, लेकिन मिलना नहीं है। पता है क्यों? ये हमारी बोली नहीं ना, दिक्कत ये है। ये किसका, ये किसी किसी आपका अलग अलग जनजातियों की बोली है, तो कुछ आपको देखने को मिलेगा भी नहीं। क्लियर है? लेकिन मैं आपको लिखा दूंगा, मिला तो कर लोगे। पारंपरिक मतलब ही होता है कि जो लगातार चला आ रहा हो। क्या चला आ रहा है कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, या घर में या समाज राजी होती है, और सामान्य विवाह कर लोगे। इसके बाद क्या, तीर विवाह बता चुका हूं। बिंजवार जनजाति में कुछ नहीं है, अगर लड़की का किसी से विवाह अगर नहीं हो पाता है तो सीधा तीर से कर देते हैं। ये पहले करते थे, अब पॉसिबल नहीं है। अगर हुआ तो लड़की भाला लेकर निकल जाएगी। क्लियर है? ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आगे बढ़ू मैं। आपका कांड विवाह क्या कर लोगे, भूंजिया जनजाति में लड़कियों में विवाह जो आपका पूर्व किया जाता है, इसके रस्मों को कांडा बरा कहा जाता है। क्या कर लोगे, मैं पढ़ाया हूं, पता है कि भूंजिया जनजाति में पढ़ाता था वो क्या, कांड विवाह। किसी को याद है? किसी को याद नहीं है? मैंने पढ़ाया था। क्लियर है? एक प्रकार का रस्म है ये एक्चुअल में। कार मतलब तीर, और तीर मतलब यहां बस क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा एक्टिविटी। अपने दिमाग में रखिए क्या करेगा कि शादी के पश्चात क्या रहेगा, लड़कियों में विवाह पूर्व किया जाता है। भूंजिया जनजाति में लड़कियों में विवाह पूर्व किया जाता है। चलो ठीक है, इसको उल्टा पढ़ो। क्या रहेगा कि मैं जो पढ़ा उसमें कुछ नहीं करते हैं, जो जिनसे उनका विवाह होने वाला है, मैं तो विवाह के पश्चात पढ़ाऊं, बस सुन लेंगे कि कुछ नहीं करते हैं, तालाब के पास जाते हैं और लगभग 4-5 दिनों तक ऐसा रस्म चलता है। और उसी रस्म में से एक रस्म है, एक पुतला को खड़ा करते हैं, और पुतला को खड़ा करने के बाद क्या करता है, जो जिससे उनका विवाह होने वाला है वो तीर से क्या करते हैं, निशाना लगाते हैं। अगर लगा तो उनकी वाहवाही होता है, और अगर नहीं हुआ तो उनकी जो सहेलियां हैं वो क्या करती हैं, उनके ऊपर क्या करती हैं, हंसने लगती हैं। सेम आप लोग भी करते हो, क्या दिक्कत है? वो क्या था, धुकनी आता है, धुकनी से फेंक के मारते हैं, लगा तो सब खुश जाते हैं, नहीं हुआ तो बोलते कि पता नहीं कैसे टाइप का है, तो मार ही नहीं पाया। इस तरीके से आप लोग भी करते हो। तो जैसा आप लोग करते हो धुकनी के साथ में, या जिसको बोलते हैं ना सब घुमाते हैं, जिसे हवा लेते हो, है ना, सिमिलरली ये भूंजिया लोग क्या करते हैं, कांड विवाह करते हैं। कर लोग इतना इतना को ध्यान रहेगा, मैं रिपीट करूंगा, आप सारा बोलोगे। क्लियर है? आगे बढ़ू मैं। इसके बाद क्या आपका मऊहा, मऊहा के साथ कर देंगे। ये 4 वृक्षों के साथ तो क्या कहलाएगा, मऊहा विवाह। अपहरण पैसोतुर मैं समझा चुका हूं। पैसोतुर बोलते हैं दिमाग में पैसा ना चाहिए, लेकिन पैसा उसके पास में नहीं है। कैसे कर सकता है, आपको अपहरण करके, और कोई माध्यम नहीं है। अगर वो भगेली करेगा तभी पैसा देना पड़ेगा, हट करेगा तो बाद में से पैसा कमाना पड़ेगा। ऐसा कोई तरीका जिससे उनको पैसा देना ना पड़े, एक ही तरीका है, अपहरण कर सकता है। आपके पास कोई माध्यम ना हो पैसा, क्या करोगे, आप बैंक को लूट सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। आगे बढ़ू मैं। तो क्या करो, छुट्टा विवाह, विवाह का खर्च पर खर्च जो है वर पक्ष उठाता है। बस इतना लिखा है, इतना पढ़ लेना, ठीक है। छुट्टा विवाह, क्रय या पारिंग धन बता चुका हूं, वधु मूल्य, इसी वधु मूल्य को अगर वापस कर देंगे तो क्या आपका उगलिया विवाह होगा। कहाँ, भतरा जनजाति में। जोड़ो में क्या दिक्कत है, हर विवाह को एक दूसरे से क्या कर दो, जोड़ दो। क्लियर है? चलिए आगे।